विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ अग्नेर्नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भुष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के हम चतुर्थ अध्याय के प्रथम आन्ही के अंतिम प्रकरण अपवर्ग परीक्षा प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत कुछ मंत्र को लेकर हम विचार कर रहे थे। पूर्व पक्ष के द्वारा एक संशय उठाया गया कि जिस ब्राह्मण ग्रंथ के मंत्र का उल्लेख किया गया वह मंत्र गृहस्थपरक हैं और आप उसमें संन्यास आश्रम की परिकल्पना कर रहे हो, तो संन्यास आश्रम तो उस प्रकरण में कहा ही नहीं, वो है ही नहीं, वो शास्त्रोक्त ही नहीं है, वह वेदोक्त ही नहीं है। इसलिए जब वेद में कहा ही नहीं तो आप उसमें क्यों जबरदस्ती जरा शब्द से संन्यास आश्रम के काल को लेकर कैसे आप खींचातानी कर रहे हो। तो पूर्व पक्ष ने सीधा इनकार करने का प्रयास किया कि होते ही नहीं, अर्थात केवल एकमात्र गृहस्थाश्रम में ही होता है, बाकी आश्रम ही नहीं है, सिरे से नकार रहा है। तब उसके लिए आचार्य ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि संन्यास का विधान ही नहीं है, संन्यास होता है और वह वेदोक्त है। संन्यास आश्रम वेदोक्त है, उसका वर्णन आता है। उसके लिए मंत्र विगत कक्षा में हमने देखा था। कर्म भी मृत्युम ऋषयो निषेधु प्रजावंतो द्रविणम इच्छमानाः अथा परे ऋषयो मनीषिणः परम कर्मभ्यमृतत्व मानसो। कि जिस ऋषि को यह कामना हुई कि हमको संतान चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको ऐश्वर्य चाहिए, तो वह कर्मकांड को किया और उस कर्मकांड को करते हुए अंततः उससे उन्होंने मृत्यु को ही प्राप्त किया, मृत्यु से पार नहीं जा पाए। और जो उससे अपरे यानी कि जो पृथक ऋषि हैं उनको मनीषी कहा, वो मनीषी इनसे भिन्न इनका त्याग करके वह दिव्य कर्म जो ब्रह्म कर्म है उससे अमृतत्व को प्राप्त किया। और भी कहा न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसो, कि यह जो अमृतत्व है, भगवत प्राप्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है, अपवर्ग है, यह प्रजा से नहीं मिलता। प्रजा मतलब संतान उत्पत्ति से। यदि आपके संतान होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप भगवत प्राप्ति कर लें, और नहीं आप धन से कर सकते हो, और न कर्मणा, कर्मणा से कर्मकांड को खंडन कर दिया, कर्मकांड से भी नहीं कर सकते हो। तो किसे कर सकते हो? त्यागेन एके अमृतत्व मानसो, इनके परित्याग से, अभिमान त्याग से। एके मतलब बिरले लोग हैं उनमें से जो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। यानी कि कर्मकांड को निषेध करके एक विलग अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए विधान किया गया है। इसे पता चल रहा है, संकेत मिल रहे हैं। यदि केवल कर्मकांड ही होता, केवल गृहस्थाश्रम ही होता और उसके लिए जो विधान किया गया है कर्मकांड आदि का वही एकमात्र आश्रम होने से कर्म होता, तो कर्मकांड का निषेध नहीं होता। यहां पर निषेध किया गया है कि न कर्मणा, कर्म से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, न धनेन, धन से भी नहीं, न प्रजया, संतान से भी नहीं। तो इनसे त्याग से, यानी कि अभिमान त्याग, त्याग का मतलब यहां पर अभिमान त्याग से है, यानी कि कामनाओं का त्याग से है, कि कामनाओं के त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। जब तक लौकिक या पारलौकिक कामनाएं लगी रहेगी व्यक्ति के अंदर, तब तक नहीं मिलेगा। और ये सारे के सारे गृहस्थ के जो कर्म विधान किए गए हैं वो सब के सब कामना मूलक हैं। किसी में स्त्री की कामना, किसी में पशु की कामना, किसी में पुत्र की कामना, किसी में धन की कामना, ये कामनाएं लगी रहती है और उन्हीं को ध्यान में रख करके कामना मूलक ये याग आदि कर्म बनाए गए हैं। और इसका निषेध कर दी श्रुति।
साक्षात श्रुति अपने मुख से की है वर्णन, ये वेद मंत्र है। न कर्मणा, कर्म से भी प्राप्त नहीं हो सकता। और फिर ऐसा भी नहीं है कि केवल कह करके छोड़ दिया कि कर्म से नहीं प्राप्त हो सकता, इसका मतलब हो ही नहीं सकता प्राप्त, ऐसा भी नहीं किया। अगले ही उत्तर वाक्य में विधान किया, त्यागे ने अमृतत्व मानसो, त्यागे ने, त्याग के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त किया जाता है। तो इससे संकेत मिलते हैं कि केवल एकमात्र गृहस्थाश्रम ही नहीं है, उससे अतिरिक्त भी आश्रम हैं। और भी कहा, परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यदतयो विशंति। परेण नाकम यानी कि अविद्या से परे वह अमृतत्व कहाँ है? निहितम गुहायाम, यानी कि अमृतत्व भगवान ही अमृत है। तो वह भगवान जो कहाँ है? निहितम गुहायाम, हृदय रूपी गुहा में है, वही प्रकाशित होता है वो। विभ्राजते यद यतयो विशंति, और उसी में यति लोग, यतयः शब्द यहाँ पर दिया है, यतयो विशंति, यहाँ पर यति लोग उसी में विचरण करते हैं, उसी में प्रविष्ट करते हैं, उसी हृदय रूपी गुहा के अंदर वो जो अपने आत्म अनुसंधान करके, अपने स्वरूपानुसंधान करके वह उस हृदय रूपी गुहा में स्थित परम तत्व को प्रकाशित करता है, जान लेता है, देख लेता है। यहाँ पर स्पष्ट यति शब्द का प्रयोग किया गया है श्रुति के द्वारा। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि संन्यास आश्रम है ही नहीं, केवल एकमात्र गृहस्थी है, ऐसा नहीं कह सकते। और भी कहा, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः पश्चात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कि वेदहमेतम पुरुषम महांतम, कि अहम एतम पुरुषम महांतम वेद, मैं इस महान पुरुष को जानता हूं, जान लिया हूं। ये तब साधक घोषणा करता है, उस समय यति जिस समय ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है उस समय यह घोषणा करता है। यह घोषणा के वाक्य है कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, मैं उस महान पुरुष को, जो महान विराट पुरुष है, उसको जानता हूं, मैंने उसका साक्षात्कार किया है, अनुभव किया, केवल सुना नहीं है, अपितु जानता भी हो। कैसा है? आदित्य वर्णम, वह प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। आदित्य का मतलब प्रकाश स्वरूप, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक होता है, चेतनता का प्रतीक होता है। तो वह आदित्य वर्ण का है। और कैसा है? और भी धर्म बताए उसके, तमसः परस्तात्, वह तमस से परे है, अंधकार से परे है, अज्ञान से परे है, अज्ञान रूपी अंधकार से वो सर्वथा परे है, उसमें अज्ञान का लेश भी नहीं है। तो अज्ञान रूपी तमस से परे है। और दूसरे एक और वाक्य कह रहे हैं कि यदि किसी को यह प्राप्त करनी है मेरी जैसी स्थिति, उस पुरुष को जानना है, तो कह रहे कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसको ही जानकर, तम एव विदित्वा, एव शब्द लगाया और कहा तुम उसको ही जानकर, अतिमृत्युमेति, मृत्यु से पार जाया जा सकता है। मृत्यु से पार जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे जो कठिनतम कार्य है वो मृत्यु से पार जाना है, कि हम मृत्यु को न प्राप्त कर सके, हम अमृतत्व को प्राप्त कर लें, अमर हो जाएं। अमर कब होगा? जब तक शरीर रहेगा तब तक अमर हो ही नहीं सकता। तो यह जो जन्म मरण की परंपरा है ये उच्छेद हो जाए, इसके लिए कहा कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसको जानकर ही, उसको जानकर कौन? वो जो आदित्य वर्ण वाला पुरुष है, जो तमस से परे है, अंधकार से परे है, अविद्या से परे है, उसको जान करके ही मृत्यु से पार किया जाता है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण बात कहा, नान्यः पंथा विद्यते, केवल एकमात्र यही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। निषेध कर दिया, मना कर दिया। ये शब्द पहले लगाया कि उसको जानकर ही हो सकता है, और साथ साथ अन्य मार्ग का निषेध कर दिया। तो अन्य मार्ग का निषेध करने का क्या तात्पर्य है? यदि गृहस्थ आश्रम ही केवल होता और उसके यागादि कर्म होते, उसको तो यहाँ पर कहा ही नहीं। और नहीं तो पूर्वोक्त जो श्रुति थी उसमें तो न कर्मणा शब्द से स्पष्ट ही मना कर दिया, कर्मकांड से नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी श्रुति में नान्य पंथा विद्यादाय से भी वही अर्थ निकलता है कि परमात्मा की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का अतिरिक्त मृत्यु से पार जाने के लिए और कोई मार्ग ही शेष नहीं है। यह स्वयं भगवती श्रुति कह रही है, और इसी श्रुति का साक्षात करके वह उद्घोषणा कर रहा है ऋषि। श्रुति के ही कथनों को साक्षात्कार करके उद्गार निकला है महर्षियों के अंतःकरण से। तो अब ये बताइए कि यदि गृहस्थ ही एक मार्ग होता
मोक्ष परक जो संन्यास आश्रम न होता तो ये श्रुतियां यतयो विशंति, इसमें तो यति शब्द स्पष्ट आया है। अमृतत्व के प्राप्त करने के लिए ये सब कर्म है, ये तो आए हैं, वो उससे पृथक है। न कर्मणा से भी पता चल रहा है, नान्य पंथा विद्यते नाय से पता चल रहा है। तो इसलिए यह कथन ठीक नहीं है कि केवल एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही होता है, बाकी आश्रम नहीं होता है। दोनों आश्रम होता है, यानी कि दोनों का तात्पर्य सब आश्रम, चारों आश्रम होते हैं। गृहस्थ से विलग जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो भी आश्रम है, वानप्रस्थ है वो भी आश्रम है, संन्यास है वो भी आश्रम है। वो सब वेदोक्त है, ऐसा नहीं है कि वेद में कहा नहीं, ब्राह्मण में नहीं कहा तो केवल ब्राह्मण ही एक वेद थोड़ी है। वेद तो संहिता से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथों पर्यंत सबको वेद संज्ञा होती है। मंत्र ब्राह्मण यो वेद नामधेयम, मंत्र भाग यानी कि संहिता भाग और ब्राह्मण भाग, इन सबकी वेद संज्ञा होती है। तो यदि आप कह रहे हो कि वेदोक्त नहीं है संन्यास मार्ग, तो इसका मतलब आप मंत्र को भी नकार रहे हो क्या? मंत्र को आप नहीं नकार सकते, केवल ब्राह्मण भाग को देख करके आप नहीं कह सकते केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के अतिरिक्त उपनिषद है, संहिताएं हैं, आरण्यक हैं, उनमें भी तो झांको, उनके तरफ भी तो देखो, उनमें तो भरे पड़े हैं। वहां तो स्पष्ट विधान किया गया है। अब इसको भी लेकर कोई कहे कि भाई यहाँ भी यति शब्द आ गया है, लेकिन यहाँ थोड़ी कहा गया है कि भाई ये कोई आश्रम है या इस आश्रमों के लिए ये कर्म करे, क्योंकि वहां विधि नहीं है, ऐसा भी कोई कह सकता है। हालांकि स्पष्ट है वर्णन, संकेत तो मिल रहा है, परंतु ये भी कोई कह सकता है कि नहीं जी यहाँ तो ऐसा कोई विधान थोड़े किया गया है। जिस प्रकार से गृहस्थ आश्रम का विधान किया जाता है उस प्रकार से यहाँ तो विधान नहीं किया जाता है। जैसे गुरुकुल से ब्रह्मचारी निकलता है तो उसके लिए तो विधान आता है कि वेदम अधीत्य स्नायात, वेद को पढ़ करके आप क्या हो, समावर्तन को प्राप्त करो, यानी कि सीधे सीधे गृहस्थ आश्रम में जाओ, उसका वही तात्पर्य है। तो वहां पर स्नायात ये विधि वाक्य है, विधि परक ये पद है, स्नायात, यहाँ सीधे सीधे ये विधि कर रहा है। ऐसे कोई यहाँ पर विधि नहीं है कि आप करो, प्रवेश करो उसमें इस प्रकार से, इसमें तो कहा नहीं है। तो कह रहे कि नहीं, स्पष्ट कहा गया है। जाबालोपनिषद में एक वाक्य आता है, उसमें कहा कि ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। यहाँ पर स्पष्ट प्रव्रजेत आया है, प्रव्रज्या को ग्रहण करो, यानी कि प्रव्रज्या क्या है, संन्यास आश्रम को कहते हैं, संन्यास ले लो। तो जिस प्रकार से ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, भवेत विधि परक पद है, ऐसे ही गृही भूत्वा वनी भवेत, यहाँ भी भवेत है, वानप्रस्थी हो वो, और वनी भूत्वा प्रव्रजेत, यहाँ भी ब्रजेत शब्द है। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि विधि ही नहीं है, विधि स्पष्ट विधि है। और उसके लिए और भी विधान कर रहे हैं कि त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथमः। यहाँ पर 3 धर्म के स्कंध बता रहे हैं कि धर्म के 3 स्कंध हैं, उसमें से प्रथम स्कंध कहा यज्ञ अध्ययन दान रूपी, ये प्रथम कहा जो गृहस्थ के लिए है। ये धर्म के स्तंभ में प्रथम स्तंभ गृहस्थ को कहा और उसके कर्म बताया यज्ञ अध्ययन और दान। प्रथमः तप एव द्वितीयः, तप ही जो एकमात्र साधन है, ऐसा दूसरा स्तंभ है। यह संकेत है वानप्रस्थी के लिए। वानप्रस्थी में बाकी सारे कर्मों से निवृत्त हो जाता है, तो वहां पर वह केवल तप करता है, तप के माध्यम से, यानी कि इंद्रिय संयम के माध्यम से वह विरक्ति को लाने के लिए वो काल होता है। वानप्रस्थ जो आश्रम है वह होता है कि भाई अब आप त्याग करो, क्योंकि अभी आप गृहस्थी में बहुत भोग कर लिए, अब परमात्मा की प्राप्ति आपको सीधा सीधा तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतने दिन तो आपने भोग में ही समय गुजारा है। इसलिए इंद्रिय संयम करो, त्याग करो, तप करो, और तप करते करते, त्याग करते करते वैराग्य उत्पन्न होगा। त्याग से वैराग्य होता है धीरे धीरे। तो लंबे समय तक यदि आप त्याग करोगे तो विरक्ति होगी, या जब विरक्ति होगी तो आप संन्यास ले लेना, क्योंकि संन्यास का नियम एकमात्र है कि जब तक से वैराग्य न हो तब तक से संन्यास नहीं लिया जा सकता। तो उसके लिए दूसरा स्तंभ का तप एव द्वितीय, और फिर तीसरा स्तंभ कहा ब्रह्मचर्याचार्य कुलवासी इति तृतीयो अत्यंत आत्मानम आचार्य कूले अवसादयन सर्वे एव एते पुण्यलोकः भवन्ति। ये कहा कि जो तीसरा स्तंभ है वो ब्रह्मचर्य रूपी स्तंभ है, जो आचार्य कुल में, गुरुकुल में रह करके अपने आप को
साधना में अपने आप को साधते हुए आचार्य कुल में जीवन व्यतीत करता है, वो काल व्यतीत करता है। और ये सब कैसे हैं? एते पुण्य लोका भवन्ति, ये सब पुण्य लोक को दिलाने वाले होते हैं, स्वर्ग रूप लोक के दिलाने वाले होते हैं, सुख को दिलाने वाले होते हैं। ये तीनों एते सर्वे लोका पुण्य लोका भवन्ति, तो ये सारे कैसे होते हैं? पुण्य लोक दिलाने वाले होते हैं। अब इसके आगे एक वाक्य दिया है, ब्रह्म संस्थ अमृतत्वमेति, ये भी लग दिया है। ब्रह्म संस्थ जो है, ब्रह्म संस्थ मतलब ब्रह्म में स्थित, ब्रह्मनिष्ठ, तो जो ब्रह्म संस्थ है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, ये विलग है। पुण्यलोक नहीं है, अमृतत्व। पुण्यलोक अलग है, अमृतत्व अलग है। वह उपरोक्त जो 3 धर्म के स्कंध है वो पुण्यलोक दिलाने वाले होते हैं। और यह जो चौथा स्कंध है ब्रह्म संस्थ जिसे कहा गया है, ब्रह्मनिष्ठता जिसमें आ जाती है, वो वाली स्थिति को कहा है अमृतत्व में थी, वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो कह रहे कि यहाँ पर ये जो ब्रह्म संस्थ है ये क्या है? ये संन्यास आश्रम है, ये संन्यास के लिए कहा गया ब्रह्म संस्थ। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि संन्यास आश्रम वेदोक्त नहीं है, ये ऐसा आप नहीं कह सकते, इसमें स्पष्ट पता चलता है। और भी है, एतमेव प्रव्राजिनो लोकम अभिप्सन्तः प्रव्रजन्ति इति, यह बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, ऊपर में छांदोग्य का मंत्र था। तो इसमें यह कहा कि एतमेव प्रव्राजिनो लोकम अभिप्सन्तः, कि इस प्रकार से जो सन्यासी है, परिव्राजक है, प्रव्राजिनः यानी कि परिव्राजक जो यति हैं, सन्यासी हैं, लोकम अभिप्सन्तः, लोकम मतलब आत्मा ही जिसका लोक है, ब्रह्म ही जिसका लोक है, ऐसे लोक को चाहता हुआ प्रव्रजन्ति थी, वह संन्यास ले लेता है। केवल एकमात्र उसके ध्यान में क्या रहता है? उसका लक्ष्य क्या रहता है? ब्रह्म प्राप्ति। इसलिए उसके लिए ब्रह्म ही लोक है। लोक का अर्थ यहाँ पर अन्य लोक नहीं करना चाहिए, लोक का मतलब यहाँ पर ब्रह्म ही लोक है, इसलिए ब्रह्मलोक कहा जाता है, उस स्थिति को ब्रह्मलोक कहा जाता है। तो ब्रह्म ही लोक है जिसका ऐसे यति सन्यासी उसकी कामना करते हुए प्रव्रज्या को ग्रहण करते हैं, वह संन्यास को ग्रहण करते हैं। ये हो गया। और भी एक मंत्र दे रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का ही मंत्र है। इसमें यह कहा कि अथो खलु वाहु काममय येव अयम पुरुषम इति स यथा कामो भवति तथा क्रतुर्भवति, यथा क्रतुर्भवति तथा तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। इसमें यह कहा कि जो ये काममय पुरुष है, कामना वाला जो पुरुष है, जिसके अंदर सकाम कामनाएं हैं, सकाम कर्मी है। सकाम कर्म का मतलब उसके अंदर धन की कामना, स्त्री की कामना है, पुत्र की कामना है, ये जो पुत्रेष्णा लोकेष्णा वितेष्णा है, इसकी कामना है। ऐसे कामनामय पुरुष के लिए क्या होता है? वैसे ही वो तत्क्रतुर्भवति, वैसे ही उसकी संकल्प होती है। संकल्प भी उसके वैसे ही होते हैं, जिस प्रकार से वो ज्ञान रखेगा, जिसकी कामना रखेगा, संकल्प भी तो वही करेगा। जिसके अंदर धन की कामना है तो संकल्प कैसा करेगा? धन प्राप्त करने के लिए संकल्प करेगा। और यथा क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, जैसा संकल्प होगा वैसे कर्म करेगा, और जैसा कर्म करेगा यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, और जैसा कर्म करेगा वैसे ही अगला जन्म पाएगा, उसी अनुसार वो फल मिलेगा। तो अब यह कामना मूलक पुरुष के लिए कहा। इसके आगे जो कहा वह विशेष बात कही, उसमें यह कही कि इति नो कामयमानो अथ अकामयमानो यो अकामो निष्काम आत्मकाम आप्तकामो भवति न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति इहैव समवलीयन्ते ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। ये कहा कि जो उससे विलग हैं, जो अकाम हैं, जो निष्काम हैं, जो आत्मकाम है, केवल आत्मा की ही कामना जिनके अंदर है, और आत्मकाम का मतलब आत्मा ही जिसकी कामना में है, जो केवल एकमात्र ब्रह्म कामना वाले हैं, ऐसे आत्मकाम आप्तकामों यानी कि समस्त जिनकी बाकी सारी लौकिक कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, तभी तो उसके अंदर ब्रह्म कामना आएंगी। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, यानी कि यही विलीन हो जाते हैं और ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो इस प्रकार की ये अकामना में यानी कि निष्काम कर्म के लिए एक आश्रम का विधान है, सकाम से पृथक है, क्योंकि सकाम का तो पूर्व में कह दिया कि जो जैसा
संकल्प करेगा वैसा कर्म करेगा, वैसा कर्म करेगा तो वही फल पाएगा। लेकिन यह उनसे अतिरिक्त है। समस्त कामनाओं को निवृत्त होकर के जो आत्म काम हो चुका है, आप्त काम हो चुका है, उसके लिए ये विलग है। इसलिए यह आप नहीं कह सकते कि वह आश्रम है ही नहीं। और अंतिम में यह कहा कि तैत्तिरीय संहिता का एक मंत्र दिया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा ये चत्वारः पथयो देवयाना। ये जो 4 पथ देवयान के तरफ से कहे गए, चत्वारः से वहां पर ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास यही है जो देवयान के रूप में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से एक ही आश्रम केवल गृहस्थ है ऐसा नहीं है, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 60वें सूत्र की व्याख्या पूरी होती है। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।